इंसानों की पलकों पर रहने वाले राजा निमि की कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड और विष्णु पुराण में भी मिलती है। राजा निमि राजा जनक के पूर्वज थे। वह इक्ष्वाकु के वंशज थे। वह लंबी अवधि के यज्ञ करने के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने पूरे 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ करने का निश्चय किया। हालांकि राजा निमि चाहते थे कि ऋषि वशिष्ठ उस यज्ञ के पुजारी बने, लेकिन प्रसिद्ध ऋषि ने ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वह पहले से ही देवताओं के राजा इंद्र द्वारा आयोजित यज्ञ को करने में लगे हुए थे। ये यज्ञ 500 वर्ष तक चलना था। इसलिए ऋषि ने निमि को इंतजार करने की सलाह दी और वादा किया कि जैसे ही इंद्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पूरी होगी, वे उनके समारोह में शामिल होंगे। ये सुनकर राजा निमि इस धारणा के साथ लौटे कि ऋषि मुक्त होते ही उनके यज्ञ में शामिल होंगे, जबकि वशिष्ठ ने सोचा कि राजा निमि उनके आगमन का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही यज्ञ शुरू करेंगे। परिणाम ये हुआ कि राजा निमि ने ऋषि गौतम से यज्ञ का संचालन करने के लिए पुजारी बनने का अनुरोध किया और गौतम सहमत हो गए। वहां बड़े धूमधाम से यज्ञ प्रारंभ हुआ। इस बीच इंद्र द्वारा आयोजित यज्ञ को पूरा करने के बाद ऋषि वशिष्ठ निमि के स्थान पर आए, यह उम्मीद करते हुए कि राजा उनकी वापसी की प्रतीक्षा करेंगे और यज्ञ शुरू करेंगे। लेकिन उन्हें ये जानकर निराशा हुई कि मुख्य पुजारी के रूप में ऋषि गौतम के साथ यज्ञ पहले ही शुरू हो चुका था। ऋषि वशिष्ठ ने अपमानित महसूस किया और राजा को श्राप दिया कि वह अब से बिना शरीर विदेह के रहेंगे। निमि को लगा कि ऋषि उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। प्रतिशोध में राजा ने भी ऋषि वशिष्ठ को श्राप दिया कि अब से वह भी बिना शरीर के होंगे। हालांकि राजा निमि के श्राप का वशिष्ठ पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, जो देवताओं मैत्र वरुण मित्र और वरुण के साथ अपने घनिष्ठ संपर्क के कारण एक नया शरीर प्राप्त करने में कामयाब रहे। लेकिन निमि ऐसा नहीं कर सके, वह शरीर विहीन हो गया। इस बीच ऋषि गौतम के मार्गदर्शन में यज्ञ जारी रहा। जब समारोह समाप्त हो गया तो प्रसन्न देवताओं ने मेजबान को वरदान देने की कामना की। उन्होंने राजा निमि को नया शरीर देने का वादा किया, लेकिन राजा के पास यह नहीं होगा। उन्होंने पाया कि उनके शरीर के चले जाने के बाद भी उन्हें एक सार्वभौमिक दर्शन प्राप्त हुआ। श्राप ने उसका शरीर तो छीन लिया था, लेकिन उसकी बोध शक्ति नहीं। वह नई स्थिति का आनंद ले रहा था। इसलिए उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि उन्हें सभी जीवित प्राणियों की पलकों पर रहने की अनुमति दी जाए। आखिरकार उसे वरदान मिल गया। ऐसा माना जाता है कि तभी से राजा निमि सभी प्राणियों की पलकों पर रहते हैं और आंख के फड़कने को निमेष कहा जाता है। इसीलिए आंख झपकाने की अवधि को निमेष कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पलक झपकने में लगने वाला समय। इसलिए संस्कृत में निर्निमेष बिना निमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए स्थिर दृष्टि। ऐसे और जानकारी के लिए मित्रों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।